हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब के सिंपैथी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है यतीम होते हुए बुजुर्ग। वर्तमान समय में बूढ़े हो रहे लोगों को उनके ही बच्चे वृद्धाश्रम में यतीमों की भांत छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं इक्का दुक्का हो रही हैं, इसकी शुरुआत हो गई है। यह भी संक्रामक रोग की तरह फैलने में देर नहीं लगेगी। समय रहते अगर चेता नहीं गया तो आगामी पीढ़ी इस मानसिकता की त्रासदी झेलने के लिए अभिशप्त हो उठेगी। हालांकि ऐसी स्थिति एकाएक नहीं आती है। इसके लिए पहले ही पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, उसके बीज बोए जाते हैं। बीज कौन बोएगा? वही जो बीज बोने में सक्षम होगा। वास्तव में होता यह है कि प्रत्येक माता पिता के अंदर अपार करुणा होती है, अपार ममता होती है। वो अपने शिशुओं को प्रगति के राह पर आगे बढ़ाने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि उसके जीवन में सभी प्रकार के भौतिक संसाधन उपलब्ध हो जाएं। अगर उनकी चले तो वो अपने बच्चों को ही नहीं, उनकी 7 पीढ़ियों तक भौतिक संसाधन का संचय करने में पीछे नहीं रहेंगे। कारण है वो अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे का सहारा, अपने बुढ़ापे की लाठी समझते हैं। यही समझ उन्हें बच्चों के प्रति मोह में वृद्धि करती है। इसी मोह के कारण वह अपने सामर्थ्य से अधिक श्रम करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसे आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग करता है। प्रायः ही देखा गया है कि जैसे ही शिशु का जन्म होता है, आप उस शिशु को अपनी मालकियत समझ बैठते हैं। आप ये समझ बैठते हैं कि हम ही इसके नियंता हैं। जब उसे आप अपनी मालकियत समझ लेते हैं, उसके आप स्वयं का नियंता समझ बैठते हैं। ऐसी दशा में आप अपने सामर्थ्य से अधिक श्रम करते हुए उस बालक को संवारने में सब कुछ दांव में लगा देते हैं। स्वाभाविक है कि जिसे हम अपनी मालकियत समझते हैं, जिसके नियंता हम अपने आप को समझते हैं, तो उसे अपने गणित के आधार पर पूर्व मानव भौतिक रूप से बनाने में कोर कसर नहीं उठाते। आपकी धारणा यही रहती है कि उसके बच्चे का आचरण और व्यवहार इस स्तर तक पहुंचाया जाए कि सभी उसके लड़कों के गुणों की सराहना करते रहें। फिर हर अभिभावक की एक ही लालसा बनी रहती है कि उसका लड़का सबसे अधिक प्रगति कर सके, उसके अंदर सभी भौतिक संसाधन मिल जा सके। इसके लिए जहाँ एक ओर वो सामाजिक जीवन जीने का तरीका सिखाता है, वहीं दूसरी ओर उसकी पढ़ाई पर अत्यधिक ध्यान देते हैं। इस स्तर पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे कहीं न कहीं आत्म स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगते हैं। बेशक माता पिता का यही प्रयास रहता है कि उसका बालक समाज में सबसे अधिक प्रगति करता रहे। उसकी यही मानसिक दशा के कारण वो बच्चों पर दबाव बनाए रखते हैं। यह आम धारणा है कि यदि बच्चों को छूट दे दी जाए या कहिए कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो लड़के आवारा हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। यहाँ पर यह विचार नहीं किया जाता है कि वो अबोध बालक के कोमल मन में आपके नियंत्रण पर उसकी मानसिक प्रतिक्रिया क्या होती है। कभी वो प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है तो उसे डांट कर दबा दिया जाता है। यदि प्रतिक्रिया हल्की होती है और उसे दबाया जाता है तो उस प्रतिक्रिया का बीज बो दिया जाता है, जो उसके अंतश्चेतन मन में अंकुरित होने लगते हैं। वो पौधा भी बनता है, वो वट वृक्ष भी बनता है, उसका कोई भी स्वरूप हो सकता है। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि अभिभावक अपने बच्चों से अथाह मोह रखते हैं। वो अपने बच्चों के लिए ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों तक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अपनी सामर्थ्य से अधिक श्रम करते हुए बच्चों को संवारने में लग जाते हैं। अच्छी बात है। समस्या ये नहीं है कि आप अपनी सामर्थ्य से अधिक श्रम करते हैं। समस्या ये है कि अपनी इस मोहग्रस्तता के कारण आप अपने आप को भूल गए, अपने लक्ष्य को भूल गए, अपने अस्तित्व को भूल गए, अपनी यात्राओं को भूल गए, अपने आप को एक कोठरी में कैद कर लिया।
बच्चों के भविष्य की चिंताओं की बेड़ियों में स्वयं को बांध लिया। बच्चे बड़े होने लगे। उन्हें कुछ आपने सिखाया, कुछ समाज ने सिखाया, कुछ विवेक से सीखा, कुछ आपके अत्यधिक नियंत्रण की प्रवृत्ति ने सिखाया, कुछ उस नियंत्रण से मुक्त पाने के उपाय ने सिखाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां आपने अपने आप को मोह के कैद खाने में डाल दिया, बच्चों के भविष्य की चिंताओं की बेड़ियों में स्वयं को बांध लिया, फलस्वरूप जीवन के इस पड़ाव में आपने अपने आप पर कोई काम नहीं किया। इसी धुन में लगे रहे कि कैसे हमारे लड़के का विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाए, सफलता उसके कदमों के नीचे रहे। यहाँ पर आप कहाँ हैं? आप अपने आप के मालिक भी नहीं हैं, स्वयं के नियंता भी नहीं हैं, कब सांस थम जाए इसे भी नहीं जानते। जन्म लिया है, जन्म लेने का कोई प्रयोजन तो होगा, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयोजन। अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी यात्रा को ही रोक दें। अब आते हैं मुद्दे पर। आपका उद्देश्य लड़कों को लेकर अच्छा है, उसके व्यक्तित्व के निखारने के लिए उसे अनुशासन में रखते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं, यहाँ पर उसकी स्वायत्तता को भी छीन लेते हैं। बच्चे क्या चाहेंगे? अब आपने उन्हें सामाजिक जीवन की कला सिखा दिया, हित अहित का भेद बता दिया, लेकिन सब कुछ बता नहीं सकते। वो चाहता है कि हम इतने सक्षम हो गए हैं, वह अनंत आकाश को सहारना चाहता है, जीवन के मधुर अनुभवों को पाना चाहता है, परंतु आप तो उसे अपनी मालकियत समझ बैठे हैं, उसका नियंता मान लिया है। ऐसे में आपके नियंत्रण की प्रवृत्ति उसके भीतर से आंदोलन को जन्म देगी। यही मन का आंदोलन उसे आपसे दूर करने लगता है। आपने अपना सारा ध्यान उसके संवारने में लगा रहा। बचपन से वो आपका एक ही स्वरूप देखता आया है, आपके बुद्धि विकास भी देख रहा है। बचपन से हजारों बार आपका एक ही प्रवचन, एक ही अनुशासन, एक जैसा जीवन की दिनचर्या देखते देखते बोर हो जाता है। आपने ये नहीं सोचा कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। आपने अपना सारा ज्ञान उसको कई बार बताया है, इतनी बार बताया है कि वो अब आपके ज्ञान से दूर भागने लगता है। बच्चों ने नई नई खोजें की, नए नए अध्ययन किए हैं। जहाँ तक उसका ज्ञान है उसके आगे वो आपसे सुनना चाहता है, लेकिन आपने अपनी कोई नई यात्रा शुरू ही नहीं की। सालों साल बीत गए, जहाँ थे वहीं पर अटक कर रह गए। आप कुछ कहना चाहेंगे तो उसका यही प्रयास रहेगा कि आप शांत हुए रहें, तो ज़्यादा अच्छा है। बेशक आपने जीवन जीने का तरीका सिखाया, शिक्षा दिलाई, ऐसी शिक्षा जिसके चलते वो भौतिक संसाधनों को खरीद सकता है, आत्म केंद्रित हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है। जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में संवेदनाओं का सृजन कैसे किया जाए इसे नहीं सिखाया। उसके अंदर करुणा और दया के भाव कैसे विकसित किए जाए यह आपने नहीं सिखाया। उल्टा यदि कहीं कोई दुर्घटना ही घटित हो जाती है तो आप ये सिखाते हैं कि इन सब पक्षों से दूर रहना ही श्रेष्ठ है। प्रत्येक मानव के लिए कैसे आकर्षण पैदा किया जाए कि सब एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाए। आकर्षण एक विशिष्ट गुण होता है जो किसी विशेष गुण की अधिकता के कारण चुंबक की भांति अपनी ओर खींचता है। यदि कोई गुण नहीं, कोई आकर्षण उत्पन्न होने का कारण नहीं, ऐसी दशा में वहाँ से वो अपने आप को पृथक करने का प्रयास करेगा। दरअसल सौंदर्य, आकर्षण, संवेदनाएं प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन प्रकृति है। अपने बच्चों को आपने प्रकृति से दूर रखा। हालांकि प्रकृति से दूर रखने का कारण आपने समय की बर्बादी समझा। प्रकृति से जोड़ने का परिणाम ये होगा कि उसके अंदर प्रत्येक जीवित या निर्जीव वस्तु में भी वो सौंदर्य का अनुभव करेगा, आकर्षण का अनुभव करेगा, प्रेम का अनुभव करेगा। गंगा के उद्गम स्थल की कल्पना करिए, उसके प्रवाह की कल्पना करिए, उसके गंतव्य स्थल अर्थात जहाँ पर समा जाते हैं। क्या गंगा की पूरी यात्रा में आपको कहीं ऐसा भी लगा
कि गंगा का आकर्षण कम हुआ है। गंगा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी उसका आकर्षण कम नहीं पड़ता, बल्कि उसका स्वरूप और मोहक हो उठता है। उसका उदाहरण देखिए। आपने एक आम का पेड़ लगाया, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, उसमें बौर आने लगे, फल लगना शुरू हुआ। फल जब पूर्णता प्राप्त करता है तो उसका आकर्षण और बढ़ने लगता है। इसी प्रकार अगर आपके यहाँ कोई पक्षी आता है जिसका स्वरूप घातक न हो, डरावना न हो, वाणी कर्कश न हो, तो ऐसे पक्षियों का आना, उनका चहचहाना आपका मन मोह लेती है। जब वो उड़कर दूर गगन में चली जाती है तो आपको लग खलता है। दरअसल इतने समय में आत्मिक रूप से उसके साथ आप अपना आत्मिक संबंध बना लेते हैं। मंतव्य साफ है कि प्रकृति ने मनुष्य जात को ऐसी व्यवस्था प्रदान की है, ऐसा रास्ता सुझाया है जिसके अनुसार चलने पर आपका सम्मान आपके परिवार पर सदैव बढ़ता रहेगा। लेकिन हो रहा है ठीक इसके विपरीत। जब आपके अंग शिथिल होने लगते हैं, उसे अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आप अपने को भूल गए। वही आपको यतीमों की भांति वृद्धाश्रम में आंसू बहाने के लिए छोड़ देते हैं। दरअसल लड़कों का आकर्षण आपके प्रति बना रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि आपकी यात्रा अविरल गंगा की भांति चलती रहे। आपने केवल भौतिकता सिखाया, ऐसे में धन भी आपके आकर्षण को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। जैसे छोटे छोटे पक्षी के कलरों से सभी को सुकून मिलता है, परंतु कर्कश वाणी वाले पक्षियों को आप भगा देते हैं। दरअसल भूल तो वहाँ हो गई थी जहाँ आप अपने बच्चों को अपनी मालकियत समझ रखा था। भूल तो वहाँ हुई जहाँ आप अपने बच्चों की नियंता समझ बैठे थे। इन्हीं दो गलतियों का परिणाम हुआ कि अनुशासन के नाम पर आपकी वाणी में कठोरता का जन्म हुआ। बच्चों की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का परिणाम ये होता है कि वह ऐसी प्रवृत्ति से घुटन अनुभव करते करते वो अपना पिंड छुड़ाने के बारे में सोचने लगते हैं। आप सब करते रहे, परंतु आप अपनी यात्रा ही भूल गए। कहाँ संभव है कि आपका स्वरूप गंगा सागर की भांति विराट रूप ले सके। आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।